हर किसी को शानदार, सोफिस्टिकेटेड, चमचमाती हुई सेक्सी कार्स पसंद है। हालांकि हर कोई ऐसी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी इन पर अपनी गजब की कलाकारी दिखाई है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए आज तक की 20 सबसे चमत्कारी लेकिन जुगाड़ से बनाई हुई DIY सुपर कार्स। नंबर 20, ईगल स्पीडस्टर। ईगल स्पीडस्टर जो जगुआर के ई टाइप ई से एक लेवल ऊपर की कार है, उसको टॉप गियर के जेरेमी क्लार्कसन ने सबसे खूबसूरत कारों में से कहा है। ये तब शुरू हुआ जब कनेक्टिकट में एक डॉक्टर ने ठान लिया कि उसको कुछ स्पेशल गाड़ी चाहिए, तो स्पीडस्टर को बनाने वाले पॉल ब्रेस ने अपनी कलम और कागज निकाला और ड्राइंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद पॉल ने एक पुरानी रोडस्टर को खोला और बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो बनाया वो थी एक स्लीक स्पीडस्टर जिसमें कुछ रिफाइंड फीचर्स थे, जैसे कि इसकी विंडशील्ड कुछ नीचे की ओर है और सामान्य जगुआर की तुलना में कुछ ज्यादा सीधी लग रही है। इसका बैलेंस बहुत ही गहरा है, ट्रैक चौड़ा है जो कि बाहर की तरफ निकलता है और पीछे के सिर से टैपर हो जाता है। इस कार की कीमत भले ही लगभग £500,000 है, लेकिन इसकी डिजाइन एकदम परफेक्ट है। नंबर 19, शार्पी लैम्बोर्गिनी। 19 वर्षीय ब्रैड डेविड को लगा कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये साबित करना होगा कि वे अपने पिता के ऑटोमोटिव साम्राज्य को चलाने वाली जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर को काम पर रखा जो केवल एक शार्पी का उपयोग करके एक लैम्बोर्गिनी पर ड्रॉ कर सके। $240,000 का ये कैनवस देश भर में प्रसिद्ध हुआ। ये कार एक यूनिक मास्टरपीस बन चुकी थी। नंबर 18, स्प्लिंटर। ये सुपर कार जो लगभग पूरी तरह से लकड़ी से बनी है, डी हेवलैंड मॉस्किटो से प्रेरित एक ग्रेजुएट स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। स्प्लिंटर अपनी तरह की पहली और एकमात्र ऐसी कार है क्योंकि इस तरह की लकड़ी की कंपोजिट से बनाई हुई और कोई कार नहीं है। इसमें एक छोटा सा V8 इंजन है जो कि 700 हॉर्स पावर के करीब पहुंच सकता है। इससे ये कार लगभग एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जितनी पावरफुल हो जाती है। नंबर 17, लैम्बोर्गिनी कुंटाज की नकल। इस गजब की एल्यूमिनियम बॉडी की लैम्बोर्गिनी कुंटाज को बनाने में 10 साल से अधिक का समय लगा और इसे केन इम्पहॉफ ने अपने बेसमेंट में हाथ से बनाया था। इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले इम्पहॉफ ने इस कार का स्पेस फ्रेम खुद ही तैयार किया था। उन्होंने एक असली कुंटाज के मेजरमेंट लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी बॉडी 100% करेक्ट हो। हालांकि उन्होंने ओरिजिनल कार की तुलना में थोड़े बहुत बदलाव भी किए हैं। आर्म को कस्टमाइज किया है और कार में कार्वेट हब्स और GT40 हेडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने के लिए उन्हें जहां से प्रेरणा मिली थी वो है फिल्म कैनन बॉल रन में इस्तेमाल की गई लैम्बोर्गिनी कुंटाज। कार को अपने बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक ठेकेदार को बुलाया जिसने बेसमेंट की दीवार को तोड़ा और कार को ऊपर चढ़ाने के लिए एक रैंप का निर्माण किया। नंबर 16, उरागानो। ये सुपर चार्ज्ड सेक्सी सुपरकार जिसके नाम का मतलब इटालियन में तूफान है, एक इटालियन कोच बिल्डर मोरेनो फ्लेंडी द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कार का लगभग हर पार्ट खुद हाथ से ही बनाया है, जिसमें ब्रेक, सस्पेंशन, बॉडी फ्रेम और स्टीयरिंग सिस्टम शामिल है। केवल एक चीज जिसे उन्होंने हाथ से नहीं बनाया वो है इसमें लगा हुआ V8 4.2 लीटर ऑडी इंजन। इस कार को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया था और इसे बनाने में 4 साल लगे। इसमें जो एकमात्र आउटसोर्सिंग करनी पड़ी थी वो क्या था? इंजन के लिए दोस्तों और पड़ोसियों की सहायता लेना। नंबर 15, एवा एस। फ्लांडी का एक और सुपर कार बनाने की कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन 2009 में उन्हें एवर एस नामक एक अनोखी कार बनाने का आइडिया आया। ये कार उन्होंने R129 जनरेशन की मर्सिडीज बेंज SL 500 को लेकर बनाना शुरू की। इसकी नई बॉडी पर उन्होंने पेंट नहीं किया, जो कि बड़ी असामान्य बात है। कार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसके तिकोने किनारे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एवरेस्ट में भी ऐसा ही इंजन तो मर्सिडीज का है, लेकिन उसके आसपास की हर चीज अलग है। नंबर 14, RM विल्सन की फरारी P4 रेप्लिका। तेज, तर्रार, शानदार और महंगी फरारी P4 की ये नकल RM विल्सन इंजीनियरिंग द्वारा स्क्रैच से बनाई गई है। ये एक कंपनी है जो कि 45 साल से क्लासिक फरारी का रेस्टोरेशन करती आ रही है। विल्सन ने इस कार का चेसी एकदम शुरुआत से बनाया। ऊपर से ये नकल बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही दिखती है। बाहर का और इंटीरियर का कलर भी ओरिजिनल कार के कैंडी एप्पल रेड कलर जैसा ही है। इससे पहले कि मैं अपने अगले उदाहरण पर आऊं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हम अद्भुत तथ्य से भरे वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। इसके अलावा अपडेटेड रहने के लिए उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप किसी भी अद्भुत नॉलेज से भरे ऐसे वीडियो को मिस ना कर दें जो आपके दिमाग को तरोताजा करे। चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। नंबर 13, AMX डिफिएंट।
जेवलिन को बनाने के लिए रिंग ब्रदर्स के पास समय बहुत ही कम था, इसलिए इसके पैनल्स को डिजिटली डिजाइन किया गया था। फ्रंट व्हील के आर्चेस को कार्बन फाइबर से रिक्रिएट किया गया था और थोड़ा आगे खिसका दिया गया था ताकि वे नए हुड, फ्रंट फेंडर, फ्रंट वैलेंस और ग्रिल के साथ कंबाइन हो सके। ट्रिम, टेल लाइट और बम्पर कस्टमाइज किए गए कई बदलावों में से कुछ हैं। कार को रिडिजाइन किया गया था ताकि इसमें सुपरचार्ज्ड 6.2 लीटर V8 इंजन फिट हो सके, जो कि 1036 हॉर्स पावर का है। नंबर 12, सेकंड टेम्पल गिगांटे। पहली नजर में आपको यकीन नहीं होगा कि 6000 पाउंड वजनी ये कार 40 मील प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, लेकिन ये गाड़ी जो कि पिंचक्लिफ ग्राउंड की प्री फिल्म में दिखाई गई सुपर कार की नकल है और जिसका प्रीमियर 70 के दशक में नॉर्वे में हुआ था, अपने नाम पर खरी उतरी है और 200 mph की स्पीड तक पहुंच सकती है जब इसके आगे के और पीछे के दोनों इंजन को बूस्ट किया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस सुपर कार में 2 ऐसे जबरदस्त इंजन लगे हैं जो कि जमीन थरथरा सकते हैं। फ्रंट इंजन में 12 सिलेंडर और ये 800 HP का है और जब ये इग्नाइट होता है तो ये पीछे के टरबाइन इंजन को चालू कर देता है जिसमें 1200 हॉर्स पावर है। इस कार का गजब का पावर ही केवल इसको अलग नहीं बनाता, इसमें कई ऐसे एडिशन हैं जो कि आम कारों में देखने को नहीं मिलते। इसमें एक रडार, एक टीवी स्क्रीन, एक कंपास, बैरोमीटर, ब्लड बैंक, विंग गेज, ट्रिप काउंटर, इको साउंडर और ये एक पीप साइड जैसी आइटम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सड़क पर चलाने लायक है। नंबर 11, ऑर्बिट्रॉन। खत्म हो जाने के बाद ये फिर से बनी थी। अंतरिक्ष यान जैसी दिखने वाली ये कार 1964 में एड रोथ ने बनाई थी। जब इसे पहली बार बनाया गया तो ये कार के मेटल चेसिस पर फाइबर ग्लास बॉडी थी जिसमें प्लेक्सी ग्लास बबल था, जिसमें एक डोरबेल स्विच था जो इसे कॉकपिट के ऊपर खुलता था। नकली फर से ढका हुआ ये कॉकपिट के एकदम पीछे सेट किया गया था और इसमें एक छिपे हुए छोटे टेप रिकॉर्डर के साथ 11 इंच का पोर्टेबल टीवी था। कार में हरी, लाल, नीली 3 लाइटें हैं जिसके बारे में उस समय ये सोचा जाता था कि इनसे सफेद लाइट बनेगी। ये कार 70 के दशक में लुप्त हो गई थी, लेकिन फिर इसे एक कार्निवल के मालिक ने खरीद लिया। इस कार का अस्तित्व पूरी तरह से भूला जा चुका था और इसे एक स्टोर के सामने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। माइकल लाइटबॉर्न को इस कार के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे मोल भाव करके खरीद लिया और इसकी मरम्मत और नवीनीकरण करके इसे ब्यू बॉकमैन को बेच दिया, जिन्होंने इसके सारे ओरिजिनल पार्ट्स बदल कर इसे नया बना दिया। नंबर 10, चेन यूनिक्स की सुपर कार। चालाकी भरे इंटीरियर और सीजर डोर्स वाली ये लाल इलेक्ट्रिक कार एक सुपर कार जैसी दिख सकती है, लेकिन इसकी अधिकतम स्पीड 37 मील प्रति घंटे की है। ये 27 वर्षीय चेन यूनिक्स द्वारा डिजाइन की गई और हाथ से बनाई गई है। ये चीन में एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है। इस कार की लागत लगभग $4000 है और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा, लेकिन इसे कानूनन सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। प्रोजेक्ट में हो रहे खर्चे को चुकाने के लिए यूनिक्स इस गाड़ी को फोटोशूट के लिए किराए पर देते हैं। नंबर 9, पोर्सिलेन लोर ब्लांक। ये स्लीक कस्टम मेड पोर्सिलेन की बनी बुगाटी वेरोन 16.4 ग्रैंड स्पोर्ट लोर ब्लांक निश्चित रूप से जुगाड़ से तो नहीं बनी है, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व है। रॉयल पोर्सिलेन फैक्ट्री और बुगाटी ने एक साथ काम करते हुए इस गजब की कस्टम मेड कलाकृति जैसी कार को तैयार किया, जिस पर नीले लहराते हुए कर्व्स हैं और ये लेयर की 5 परतों वाली डेलिकेट लाइंस है। ये एक पहली ऐसी कार है जिसके इंटीरियर में और बॉडी शेल में पोर्सिलेन एलिमेंट जोड़े गए हैं। इसकी पिछली पैनल और ट्रांसमिशन टनल में भी पोर्सिलेन को इनले किया गया है। नंबर 8, फ्लैट मोबाइल। ये बैटमैन कार जैसी दिखने वाली 19 इंच की चपटी गाड़ी असल में एक सुपर कार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है दुनिया की सबसे नीची स्ट्रीट लीगल गाड़ी के तौर पर। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 2 इंच का है और इसमें विचित्र डिटेल्स शामिल हैं, जैसे कि फिन टेल्स और 1959 की कैडिलैक के टेल लाइट सेंस। इसका एल्यूमिनियम स्टीयरिंग व्हील, जो कि अब तक का सबसे छोटा स्टीयरिंग है, ड्राइव को कस्टमाइज्ड रिक्लाइनिंग सीट तक पहुंचाने में मदद करता है। पिच ब्लैक रंग की इस बैट कार के पहिए रेड कॉस्मिक हैं और इसके जेट पावर वाले इंजन से आग की लपटें निकलती हैं, जो कि इसे 100 मील प्रति घंटे की स्पीड तक बूस्ट कर सकती हैं। सेल्समैन पेरी वॉटकिंस ने यह कहकर 1963 की हिलमैन इम्प इकोनॉमी से बनाई है। इस कार में पूरा एल्यूमिनियम से बना 875 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन है, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर झुक सकता है। इस कारण इसे कार में आसानी से फिट किया जा सकता है। नंबर 7, SCG 003।
फिल्म निर्माता और गाड़ियों के शौकीन एंटरप्रेन्योर जिम ग्लेगनहॉस को एक SCG 003 रेस कार चाहिए थी जो कि रोड लीगल भी हो और रेसिंग के लिए भी तैयार हो, इसलिए उन्होंने उसको बनाने का ठान लिया। उनका आइडिया था कि कार रेस ट्रैक पर ले जाने लायक हो और रेस खत्म होने के बाद वो इसके टायर बदल दे और ड्राइव करके घर ले जाए। उन्होंने इस कार का लुक, जो कि पूरी कार्बन फाइबर से डिजाइन हुई थी, रेकुडेरिया कैमरन ग्लेनहाउस से लिया। इसके स्ट्रीट लीगल प्रोटोटाइप में ओरिजिनल रेस कार की ही तरह पिछला फिन, नुकीली नाक और नुकीले फेंडर हैं। इसमें कुछ और भी एडिशन किए गए हैं, जैसे कि थर्ड ब्रेक लाइट, साइड रिफ्लेक्टर और सफायर बॉडी वर्क में कट लाइनें। इसमें ऐसे बेंडर्स भी हैं जिन्हें फेंडर बेंडर हो जाने पर आसानी से निकाला जा सकता है। इस किट कार में अलग अलग तरह के इंजन फिट हो सकते हैं। नंबर 6, ब्लास्टोलिन B702। ये उन 3 कारों में से एक है जिसे रैंडी ग्रब्स और उनके भाई माइकल ने बनाया था। B702 डिजाइन, जिसकी बॉडी हाथ से निर्मित है और एल्यूमिनियम की है, वो 30 के दशक की फ्रेंच कारों से प्रभावित है। इसमें नीली प्लेट वाले ग्लास के ग्रिल हैं और इसकी टेल लाइट हाथ से बनाए गए कांच की है। इसमें जो इंजन है वो GMC द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ है, V12, जो मूल रूप से 1960 में एक 2.5 टन के ट्रक के लिए बनाया गया था। जाहिर है कि इसका पावर स्टीयरिंग और 4 व्हील पावर डिस्क ब्रेक इस कार को एक नगीने की तरह दौड़ाते हैं। नंबर 5, द रिएक्टर। 1965 में जीन विनफील्ड द्वारा बनाई गई ये गजब की एल्यूमिनियम कार बीविच्ड, मिशन इम्पॉसिबल, स्टार ट्रैक और बैटमैन जैसी फिल्मों में प्रीमियर हो चुकी है। ये कार अपने समय से बहुत आगे की थी और पूरी तरह से हाथ से बनाई गई थी। इसमें है एक फ्लिप टॉप रूफ, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे, रिट्रैक्टेबल फिन्स और रडार स्क्रीन। इसमें 425 HP का इंजन है, जो कि निश्चित रूप से उसे उस जमाने की सुपर कार बना देता है। नंबर 4, द गैलेक्सियन। ये सुनहरी अतीत की यादें साई-फाई हॉट रॉड एक जापानी दुकानदार जुनिची शिमोदेरा द्वारा बनाई गई है। इस गाड़ी को 1927 की फोर्ड के मॉडल T को लेकर बनाया गया था। इस कार की LED टेल लाइट्स, आधे चांद के शेप का गियर शिफ्ट और आधा सर्कल स्टीयरिंग व्हील इसमें कई साई-फाई तत्वों को जोड़ते हैं। जूनिची ने हॉट रॉड के मूल रूप को वैसा ही रखने के लिए इसमें पॉलिश किए हुए गुडरिच सिल्वरटाउन 14 इंच के एक्सट्रो सुप्रीम टायर लगा दिए हैं। इसमें एक V8 की 348 क्यूबिक इंच की मोटर लगी है, जो कि 1959 की एक इम्पाला से ली गई थी। नंबर 3, ओल्ड क्रो बेली टैंकर। ओल्ड क्रो बेली टैंकर एक बुलेट की तरह दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ये एक द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू टॉप टैंक से बनाई गई थी। फीके पड़ चुके रंगों वाली ये हॉट रॉड 137 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। भले ही ये एक सुपरकार जितनी तेज नहीं दौड़ सकती, लेकिन इसके पीछे की तरफ लगे हुए इसके मॉडल B4 सिलेंडर वाले इंजन की मदद से इसने बोनविले के मैदानों में कई सॉल्ट रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इसकी ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग कंपोनेंट्स इंजन के आगे की तरफ हैं। गाड़ी में किसी और सामान के लिए जगह नहीं बचती है। नंबर 2, वेडोर। सुसाइड स्क्वाड में जोकर की कार जुगाड़ से बनाई हुई थी। वाइडोर एक फाइबर ग्लास बॉडी किट कार है, जिसे 2003 से 2007 तक की किसी भी इन्फिनिटी G35 कूप पर बनाया जा सकता है। इसे मैट मैग्निगार्ड ने बनाया था। इस बॉडी किट को लगाने के लिए सबसे पहले कार को चेसिस तक अधेड़ना होगा और फिर एक रोल केज को लगाना होगा। 90% कार ऐसे ही रहेगी और बाकी 10% में नया इंटीरियर, बॉडी और मोटर शामिल है। किट में 300 HP और 3.5 लीटर V6 का एक बजट ऑप्शन भी है, या फिर आप वो महंगी किट खरीद सकते हैं जिसमें Z06 कार्वेट का सुपरचार्ज V8 शामिल होता है। नंबर 1, होलोग्राफिक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। ये सुंदर आकर्षक लैम्बोर्गिनी, जो कि टोक्यो जापान में है, $500 मिलियन की कीमत रखती है। इसे 30,000 LED लाइट्स लगाकर मॉडिफाई किया गया है, जिसकी कीमत $20,000 है और इस पर $10,000 का एक होलोग्राफिक रैप भी लगाया गया है, जो लाइट को एक डिस्को बॉल की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ये मॉडल उन बनाई हुई 100 अवेंटाडोर कार्स में से सिर्फ एक है। इस प्रकार का स्टिकल्स क्रोमा एक्सटीरियर कई दूसरी कारों में भी लगाया गया है और ये निश्चित रूप से स्पेशल दिखता है। इनमें से कौन सी सुपर कार आपकी फेवरेट थी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।